हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। बच्चों, आज मैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल आप लोग बेसिकली छोटे लेवल से पढ़ते चले आ रहे हैं। इसके अलावा भी 9th क्लास में आपने बेसिक डेफिनेशंस इसकी पढ़ी हुई हैं और पॉलिनोमियल्स की डिग्रीज क्या है, पॉलिनोमियल्स को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्शन क्या है, ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये बहुत सारी चीजें आपने जो है 9th क्लास में किया हुआ है। लेकिन कुछ बेसिक्स के साथ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ताकि आपको शुरू से पूरी चीज समझ में आ जाए, इनिशियल से कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो पॉलिनोमियल ये चैप्टर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं, ठीक है। बहुपद इंग्लिश में पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज डेफिनेशन? ठीक है। तो डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें तो पॉलिनोमियल इज ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? सबसे पहली चीज तो ये जानने की आवश्यकता है, व्हाट इज एल्जेब्रिक, यानी बीजगणितीय बीजीय व्यंजक क्या होते हैं हिंदी में अगर कहें, ठीक है। तो मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक और एल्जेब्रा दो चीज आप लोगों ने जो है पढ़ा हुआ है। अर्थमेटिक में हम बेसिकली नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं और एल्जेब्रा में क्या स्टडी करते हैं? एल्जेब्रा में हम वेरिएबल्स और नंबर्स दोनों की कॉम्बिनेशंस के बारे में स्टडी करते हैं। बेसिकली जब हम ऐसा लिखते हैं तो इस टाइप का जो रिलेशन है ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। प्लस और माइनस से कनेक्ट जो है डिफरेंट डिजिट्स, ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। बट इनको अगर हम इस टाइप से लिखते हैं 2x + 3y - z, ये टाइप का रिलेशन जो हो गया, तो यहां पे x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, z वेरिएबल है, यहां पे 2 3, यहां पे 1, ये क्या है? ये डिजिट्स हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। तो अब हम देखते हैं कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब हमें दिया होता है तो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। कब? ठीक है। एक ऐसा एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन which are in the form of only non-negative integral powers। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स के जो भी पावर्स दिए हुए हैं, ऑल पावर्स आर नॉन नेगेटिव, इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स होनी चाहिए। मीन्स क्या हुआ? नॉन नेगेटिव का मतलब पावर्स पॉजिटिव होनी चाहिए। इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ कि पावर्स फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए या पावर्स डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो भी एक्सप्रेशन हमको प्राप्त होता है, सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का बेसिक, जैसे मान लीजिए आपने लिखा ax + b x² + cx³, ठीक है। तो ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसकी पावर्स क्या है? इंटीग्रल है। इंटीजर आपने पढ़ा हुआ है, इंटीजर क्या होता है? 1 2 3 4, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जो भी इसकी पावर्स हैं वो पॉजिटिव हैं और इंटीजर्स हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो
एक्सप्रेशंस हमको प्राप्त होते हैं वो ऑल एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल कहलाते हैं। सपोज कर लीजिए कि 2x प्लस 3x की पावर माइनस 1 प्लस 4x पावर 5, यहां पे क्या है, x की पावर नेगेटिव आ गई। अब नेगेटिव आ गई तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्या हो गया, नॉट पॉलिनोमियल। वाई? बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ गया, ठीक है, नॉन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नहीं है। इसी तरीके से अगर हमारे पास दिया है 5x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब माइनस या प्लस 9x पावर 4, इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन है तो दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल बिकॉज ऑल द पावर्स ऑफ वेरिएबल और पॉजिटिव एज वेल एज इंटीजर, पॉजिटिव भी है और इंटीग्रल वैल्यू में है, इसलिए इनको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। तो दिस इज पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इन ऐसे एक्सप्रेशंस को देखकर ही हम समझ जाएंगे, पहचान लेंगे, डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। इनकेस px प्लस q x पावर 3/2 प्लस 2x स्क्वायर है, ऐसा कोई एक्सप्रेशन भी तो क्या है, पॉलिनोमियल है? नहीं है। वाई? बिकॉज द पावर ऑफ x इज नॉट इंटीजर, दिस इज पावर इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में है, 3/2 है। ऐसे कोई दूसरा दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 9x पावर 1.5 प्लस 6x क्यूब, ऐसा कोई एक्सप्रेशन है, दिस इज ऑल्सो ए नॉन पॉलिनोमियल, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। वाई? द पावर इज इन डेसिमल्स, तो जब भी डेसिमल्स में दिया होगा, जब भी पावर्स जो है फ्रैक्शन में दिया होगा, भिन्नात्मक रूप में, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इन दोनों को लिखेंगे, दीज आर नॉट पॉलिनोमियल, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। और सपोज कर लीजिए कि 2x स्क्वायर प्लस 3/x प्लस 9x क्यूब, ऐसा कोई पॉलिनोमियल है, तब क्या करेंगे, तो यहां पे 3/x, पॉलिनोमियल जब भी अपॉन में आ जाएगा किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है 1/x को क्या लिख सकते हैं, x पावर -1 लिख सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है 3x पावर -1 प्लस 9x क्यूब हो गया, तो पावर नेगेटिव आ गई। यानी आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर उसकी पावर फ्रैक्शन में है, अगर उसकी पावर डेसिमल में है, या किसी की पावर नेगेटिव में है, या किसी टर्म में कोई वेरिएबल अपॉन में जा रहा है, डिवाइड में जा रहा है, तो ऐसे केसेस में वो नॉन पॉलिनोमियल हो जाएगा, पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं करेगा। ये पहचानने के, इसे डिस्टिंग्विश करने के मेथड्स हैं, इनको आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या है ये हमने आपको बताया। पॉलिनोमियल इज द algebraic expressions which the form which has a form in which variables are in the form of only non-negative integral powers। non-negative integral powers का होना जरूरी है, ठीक है। तो जो जनरल फॉर्म हमारा है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड एज px, ठीक है। px से, qx से, rx से
किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको लिखने का तरीका क्या है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, a3x क्यूब, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन an x पावर n। अब यहां पे देखेंगे an, a0, a1, a2, a3, an ये सब क्या है, ये रियल नंबर्स हैं, ये डिजिट्स हैं। तो इनको हम रियल नंबर्स को क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स, इनको हम कोफिशिएंट्स कहते हैं। और यहाँ पे एक चीज हमें ये लास्ट में ध्यान में रखना है कि जो हाईएस्ट पावर होती है उसका कोफिशिएंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो 0 के इक्वल हो गया, सपोज कर लीजिए कि हमने लिखा 0 x पावर 5 प्लस x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन, या फिर आप लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये कोई पॉलिनोमियल है, इसको हमने px से रिप्रेजेंट किया है। तो अब ये क्या है, ये लास्ट टर्म है जहां पे पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। द टर्म विच डज नॉट कंटेन एनी वेरिएबल दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। ये कांस्टेंट है। यहां x है, x के सामने कोई नंबर नहीं है, तो इसका सामने 1 कंसिडर होगा, एंड वी से दैट 1 is the coefficient of x, 2 is coefficient of x square, 3 is coefficient of x cube, 1 is coefficient of x power 4 and 0 is the coefficient of x power 5, ठीक है। तो अब 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो ये 0 होने का मतलब कि इट हैज नो मीनिंग, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये पॉलिनोमियल केवल कैसा कंसीडर किया जाएगा, ये केवल x पावर 4 से कंसीडर किया जाएगा। तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है an नॉट इक्वल टू 0, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जहां पे है उस टर्म का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो ये लिखने का जो तरीका है इसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, यानी छोटे से बड़े पावर्स में लिखते जाते हैं। पावर्स यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, एक एक पावर इसकी इंक्रीज होती चली जा रही है, तो ये असेंडिंग पावर्स है, ठीक है। और जिसमें यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो जहां कोई वेरिएबल नहीं उसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो px से किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको बताने का जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमको लिखना है तो इसको रिवर्स कर दीजिए, तो यही चीज हमारी ऐसी हो जाएगी, px इज इक्वल टू an x पावर n प्लस an माइनस 1 x पावर n माइनस 1, an माइनस 2 x पावर n माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन। ये हो गया a2 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a0, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया, an नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो गया सिस्टम, यानी मेथड ऑफ राइटिंग ऑफ एनी पॉलिनोमियल। हो सकता है कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें जो पॉलिनोमियल दिया है वो ना तो इस फॉर्म में हो ना इस फॉर्म में हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग में नहीं है। जैसे मान लीजिए ये px इज इक्वल टू है 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 9x प्लस 6x पावर 7। अब देखिए यहाँ पे इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 7 है, लेकिन यहाँ पे पावर क्या है, 1 है। तो जब 1 पावर है इसकी, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो गया, ये ना तो असेंडिंग ऑर्डर में है और ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इसको आप अपने हिसाब से अगर करना चाहते हैं तो अरेंज कर सकते हैं। अरेंज करने के लिए तब आपको लिखना पड़ेगा 9x 3x स्क्वायर
5x³ प्लस 6x की पावर 7, ये तरीका है इसको अरेंज करने का। तो ऐसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीके से लिखा जाता है, तो असेंडिंग या डिसेंडिंग। ये आप देख करके पहचान सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में है, या किसी भी ऑर्डर में नहीं है तो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अकॉर्डिंग टू योर नीड यू मे अरेंज। तो अब आपको क्लियर हो गया कि A0 क्या है, ये फॉर रियल नंबर्स हैं। और इन रियल नंबर्स में अगर आपसे कोई पूछता है x³ का कोफिशिएंट क्या है तो आप कहेंगे A3 है, x² का कोफिशिएंट क्या है तो आप बताएंगे A2 है, x पावर n का कोफिशिएंट क्या है तो आप बताएंगे En है, ठीक है। तो ये, और जिस टर्म में हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है तो वो कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। कांस्टेंट को हिंदी में अचर पद कहते हैं, ठीक है, या स्वतंत्र पद कहते हैं। तो अब जो दूसरा सेकेंड टॉपिक हमारा है वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है? डिग्री को हिंदी में घात कहते हैं, बहुपद की घात। तो घात या डिग्री फाइंड आउट करने के लिए हम पॉलिनोमियल में देखते हैं कि उसका सर्वाधिक जो घात है, हाईएस्ट पावर, वो किस टर्म में है, किस टर्म में है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लास्ट टर्म जो हमारे पास है, लास्ट टर्म जो हमारे पास है वो x पावर n सबसे बड़ी डिजिट है, ठीक है। ये सबसे बड़ी डिजिट है, इसलिए ये टर्म जो है वो इसका जो पावर है वो कहलाएगा डिग्री, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है यहाँ पे n है। तो ऐसा ही कोई पॉलिनोमियल अगर हमें गिवन है और फाइंड करना है, बताना है कि उसकी डिग्री क्या है, तो सपोज कर लीजिए आपके पास qx इक्वल टू गिवन है x की पावर 5 प्लस x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8 सपोज कर लीजिए। दिस इज ए गिवन पॉलिनोमियल, यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज द डिग्री। तो डिग्री, फॉर डिग्री क्या होता है ये हमने आपको बताया। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू इंडिसेस ऑफ द टर्म containing highest power of variable, ठीक है। वेरिएबल क्या है इसमें? x, x वेरिएबल है। x के वेरिएबल के इस पॉलिनोमियल में हम ऐसे टर्म को देखते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम है। तो कौन सा टर्म है हमारे पास? यहाँ सेकेंड टर्म दिया है और x की पावर यहाँ पे 7 से बड़ी 9 है, यानी इसकी डिग्री क्या हो गई? 9 हो गई। तो ऐसे ही कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके हम हाईएस्ट पावर को देखकर बता सकते हैं इसकी डिग्री क्या है। qx इज इक्वल टू, अगर हमारे पास दिया है 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 तो क्या होगा? इसकी डिग्री कितनी है? हाँ, पावर ऑफ वेरिएबल कितना है यहाँ पे? ये पावर ऑफ वेरिएबल 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो गई। समझ में आ रही बात ना? ये डिग्री 1 हो गई। qx इज इक्वल टू, या फिर इसको नया नाम दे दीजिए, rx इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ये है। इसकी डिग्री क्या होगी? तो डिग्री देख लीजिए, इसमें हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट पावर ऑफ x, ये फर्स्ट टर्म में आपको देखने को मिल रहा है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। तो ऐसे ही हम किसी भी पॉलिनोमियल को पहचान सकते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल को सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि ये फॉर्म होता है, ये इनकी कांस्टेंट जो कि कोफिशिएंट होते हैं टर्म के, और जो पहचानने की टेक्नोलॉजी है वो है कि पावर शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और डिग्री निकालने के लिए x की सबसे बड़ी पावर जो होती है
उसी को हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसमें क्लासिफिकेशन देखते हैं कि पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई किया गया है। अच्छा, एक और चीज देख लीजिए कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो कि केवल यहां पे कांस्टेंट है, इसमें कोई वेरिएबल इस टर्म में कंटेन नहीं है, तो जब कोई वेरिएबल नहीं है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 लिख सकते हैं। इट मींस यहाँ पे 1, x पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी 1 के प्लेस पे हम x की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसकी अगर हम डिग्री पूछेंगे तो क्या होगा, डिग्री इज इक्वल टू 0। px इज इक्वल टू 5 गिवन है केवल, तो इसके लिए डिग्री क्या हो गई, डिग्री इज इक्वल टू हो गई 0। बट अगर आपको दिया है px इज इक्वल टू 0, तब आप क्या लिखेंगे, तो जब px इज इक्वल टू 0 है तो इट मींस x की पावर 0 हो गया, तो ये देयर इज नो मीनिंग। ठीक है, इसका कोई मतलब पॉलिनोमियल के लिए नहीं होता है। तो ये चीजें हमें रिमेंबर रखना है। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्लासिफाई करने के दो तरीके हैं। तो नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, और सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल की क्या पावर है, कितनी पावर है, उसके बेस पर हम पॉलिनोमियल को अलग अलग नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म के बेस पे कैसे क्लासिफाई किया गया है पॉलिनोमियल को। तो इसमें नंबर 1, इफ पॉलिनोमियल हैज ओनली वन टर्म, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड मोनोमियल। क्या कहेंगे इसको, मोनोमियल्स कहेंगे। केवल एक टर्म जिसमें है वो पॉलिनोमियल मोनोमियल कहलाएगा। ठीक है, मोनोमियल सपोज कर लीजिए ये हो गया 5x हो गया, 9 हो गया, 8x स्क्वायर हो गया, 6x क्यूब हो गया। इस तरीके का कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल है। ये एक टर्म एक टर्म एक टर्म एक ही टर्म है। ये सब अलग अलग पॉलिनोमियल, ये अलग पॉलिनोमियल, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। एवरीवन इज सेपरेट टू ईच अदर। ठीक है, एवरीवन इज ए पॉलिनोमियल containing only one term is known as monomial। ठीक है, सेकेंड को क्या कहेंगे, if polynomial contains two term, तो ये क्या कहलाएगा, then it is called binomial। ये क्या कहलाएगा, बाइनोमियल कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल
px इज इक्वल टू दिया है 2 टर्म 2x + 5, यहां पे एक टर्म ये है एक टर्म ये है, px इज इक्वल टू x² + 9, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म देयर इज 2 टर्म, ठीक है, दिस इज बाइनोमियल। pxy ये दिया है x + y², ये क्या हो गया, ये 2 टर्म, ये बाइनोमियल हो गया x y, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी pxy इज इक्वल टू x + y दिया हुआ है तो ये क्या हो गया, ये बाइनोमियल हो गया। इसी तरीके से तीसरा ट्राइनोमियल विच कंटेन्स 3 टर्म्स, 3 टर्म अगर हैं तो ये ट्राइनोमियल हो गया। px इज इक्वल टू गिवन ax² + bx + c where a is not equal to 0, ये क्या हो गया ट्राइनोमियल, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, 3 टर्म है। तो ऐसे कितने भी आप जो है एक्सप्रेशन बना सकते हैं। rx इज इक्वल टू x² - 5x + 7, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है जो कि ट्राइनोमियल कहला रहा है, 3 टर्म्स कंटेन कर रहे हैं। तो यहां पर जो टर्म है पॉली, पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी, पॉली मीन्स मेनी, ठीक है, अनेक। जैसे यहाँ पे हिंदी में क्या था, बहुपद, बहु माने अनेक, ठीक है, प्लूरल। तो एक से ज्यादा यानी 2 या 2 से ज्यादा, 2 or more than 2 टर्म्स जब होते हैं तो उसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास 4 टर्म है किसी में तो 4 टर्म वाले को क्या कहेंगे, क्वाड्रानोमियल, ठीक है, क्वाड्रानोमियल हो गया। तो ऐसे हम इनको देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की पावर्स के बेस पर अगर है तो उसको हम क्या कहेंगे। अच्छा, ये दोनों में हम देख सकते हैं कि अगर px इज इक्वल टू 0 दिया है तो इसको क्या कहेंगे, 0 दिया है तो इसको 0 पॉलिनोमियल कहेंगे, क्या कहेंगे, 0 पॉलिनोमियल। और अगर इसके वैल्यू में कोई वैल्यू दे रखी है 9 तो इसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दिस इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल बिकॉज दिस इज ए नंबर विच इज कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं, कांस्टेंट का मतलब है जो वेरी ना हो, जो चेंज ना हो, ठीक है। जो हमने लिख दिया px इज इक्वल टू 9 तो 9 है, अब इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, तो ये कोई चेंज नहीं है, इसलिए इसको कांस्टेंट कहते हैं, इसलिए इसको अचर कहते हैं। चर यानी वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, अलग अलग वैल्यूज रख सकते हैं x के प्लेस पे, तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया है, ये दोनों में है, चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स चलेंगे या फिर नंबर ऑफ पावर्स के अकॉर्डिंग, दोनों में ये चलता है। और नेक्स्ट, अगर किसी वेरिएबल में पावर 1 दिया हुआ है, ठीक है, यानी डिग्री 1, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद कहते हैं इसको। और अगर यही हमारे पास ax² + bx + c दिया है तो देयर इज डिग्री क्या है, 2 है। तो जब डिग्री 2 है तो इसको क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे इसे, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। कंडीशन यही है यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर के सामने जो कोफिशिएंट है
वो 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। इन केस अगर हमारे पास Rx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, दिस इज ए पॉलिनोमियल। यहाँ पे 1 2 3 4 4 टर्म है, तो 4 टर्म के बेस पर अगर इसको कहेंगे तो क्वाड्रानोमियल कहेंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पावर्स ऑफ वेरिएबल की बात करेंगे तो x क्यूब ये है, 3 पावर्स हैं, तो इसको क्या कहेंगे, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये हमको ध्यान में रखना है। और सपोज कर लीजिए Lx इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब यहां पे आप देख रहे हैं, बिल्कुल आप गौर करिएगा बच्चों, x पावर 4 गिवन है और यहां पे x क्यूब का टर्म नहीं है। क्या है, x क्यूब का टर्म यहां पे एब्सेंट है। तो इसको जब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म किसी पॉलिनोमियल का कैसे लिखते हैं, जो टर्म जो है वो एब्सेंट होता है उसके प्लेस पे हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है क्या बन गया, ये बन गया हमारा व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल बन गया। डिग्री 4 है, डिग्री 4 है और टर्म कितने हो गए, 1 2 3 4 5 टर्म्स हो गया। ठीक है, तो इसको हम पेंटानोमियल भी कह सकते हैं, 5 टर्म कंटेनिंग है तो पेंटानोमियल हो गया। तो ये इसके बेस पे, लेकिन वेरिएबल्स की पावर्स के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो क्या हो गया, 4 पावर्स है, तो 4 पावर्स के केस में इसको बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे। व्हाट इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल के बारे में हमने बताया आपको कि अगर px इक्वल टू 0 है, 0 पॉलिनोमियल है, px इक्वल टू कोई कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 1 पावर है तो इसकी डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, 3 डिग्री का है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और 4 डिग्री का कोई पॉलिनोमियल गिवन है तो वो बाई क्वाड्रेटिक कहलाएगा। इस तरीके से हमने आपको इसकी क्लासिफिकेशन बताया। नहीं समझ में आया, कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आइए तो आप देखते हैं इसमें किसी भी पॉलिनोमियल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो होता है, जिसको हम ऑपरेशन ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, तो when 2 polynomials are added or 2 polynomials are subtracted or 2 polynomials are multiplied, then final result जो आता है that is also polynomial। ठीक है, जैसे 2 पॉलिनोमियल को ऐड किया तो रिजल्ट पॉलिनोमियल होगा, सब्ट्रैक्ट करके जो आया वो भी एक पॉलिनोमियल होगा, 2 पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी पॉलिनोमियल होगा, लेकिन जो उसका मल्टीप्लिकेशन जो डिवीजन है, डिवीजन में भी पॉलिनोमियल और में नॉट बी पॉलिनोमियल, दोनों कंडीशन बन सकती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एडिशन आप 9th में वैसे देख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं एक सिंपल आइडिया आपको। सपोज कर लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, और दूसरा पॉलिनोमियल हमारे पास qx है, जिसको हम लिख सकते हैं cx स्क्वायर माइनस d लिखा हुआ है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, px प्लस qx अगर हम रखते हैं तो ये लाइक टर्म है, ऐड हो जाएंगे तो ax स्क्वायर प्लस cx स्क्वायर प्लस bx प्लस c माइनस d, एंड x स्क्वायर कॉमन हो गया तो a प्लस c प्लस bx
c माइनस डी बन गया। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, और एडिशन जो आ गया वो भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, और अगर इसी को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट में क्या आएगा, px माइनस qx। ठीक है, px माइनस q, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो a माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस ये bx ही रहेगा प्लस c, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंस आया इसका, ये भी पॉलिनोमियल हो गया। अब प्रोडक्ट देखते हैं। सपोज कर लीजिए प्रोडक्ट हमारे पास px इक्वल टू है 2x प्लस 3 और qx है x माइनस 1। दोनों ये लीनियर पॉलिनोमियल है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, px इंटू qx इसको 2x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 दो तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधे सीधे कर दिया 2x x माइनस 1 प्लस 3x माइनस 1। ठीक है, 2x को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये प्राप्त हो गया, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 3x माइनस 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x इंटू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 3 हो गया। ठीक है, अब इसको इसमें तो लाइक टर्म जो है वो ये है, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो प्लस x माइनस 3, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट आ गया। तो ऐसे एक तरीका ये है, और दूसरा प्रोडक्ट करने का जो तरीका है वो हम आपको सिंपल ऐसे बता देते हैं। ये है 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका प्रोसेस जो नीचे हमारा एक्सप्रेशन है, इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर मिलेगा, और फिर x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाउ मच, 3x हो गया। नेक्स्ट माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म के नीचे छोड़ देंगे, इसके नीचे आ जाएंगे तो ये माइनस 2x आ गया, तो लाइक टर्म के नीचे आ गया ये, और ये माइनस 3 हो गया। ठीक है, चिन्ह के साथ विद साइन मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो गया है, और माइनस प्लस माइनस हो गया। अब ऐड करेंगे इनको, ऐड करने का सिंपल प्रोसीजर जो आपने पढ़ा है, 3 माइनस 2 प्लस x हो गया, और ये एज इट इज आ जाएगा, दोनों का रिजल्ट क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये हमने आपको बता दिया। अब इसका डिवीजन कैसे होगा, डिवीजन के लिए अगर इसको हम px अपॉन qx लिख दें तो ये हो गया 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू 1 होगी तो 1 माइनस 1 0, जीरो जब डिवीजन में आ जाता है, डिवाइड में डिनोमिनेटर में, तो वो नॉट डिफाइंड आ जाता है। इसलिए ये कंडीशन जो है, ये आप देख रहे हैं आप, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन अब जो कंडीशन बन रही है ये परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नॉट पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, ये नॉट पॉलिनोमियल हो गया। और इसी चीज के अगर हम ऐसे कर दें, px इक्वल टू हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और qx इक्वल टू हमारे पास सपोज कर लीजिए x माइनस 2 है, तो क्या कर सकते हैं, इसको हम फैक्टर कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 है, x कॉमन हो गया, x माइनस 2, 1 कॉमन हो गया, x माइनस 2 आ गया, तो इसका फैक्टर क्या बन गया, x माइनस 1। बोलिए, सही है ना। अब जब हम यहाँ पे px अपॉन qx करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, ये 1 हो गया, तो इट इज पॉलिनोमियल। x माइनस 1 इज ए लीनियर पॉलिनोमियल बन गया है, 1 पावर है, लीनियर हो गया, 2 टर्म है, बाइनोमियल हो गया। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि दो पॉलिनोमियल का जो डिवीजन होता है वो मे बी पॉलिनोमियल और मे नॉट बी पॉलिनोमियल, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तो ये हो गया डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन।
एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कंप्लीट रिवीजन हमने 9th क्लास का आपका करा दिया। और नेक्स्ट जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास है इसको भी हम देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, वेरी इजी है, वेरी इजी है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, x किसी पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर जो वैल्यू रखते हैं देन जो फाइनल रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। किसी गिवन पॉलिनोमियल में x के प्लेस पर कोई रियल नंबर या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रख कर सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करने पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, या उसको बहुपद का मान कहते हैं, ठीक है। कैसे, px हमारे पास दिया हुआ है 3x + 2, ठीक है। अब इसको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = -2, तो क्या होगा, ये x के जगह पे -2 रख दिया जाएगा, तो ये हो गया 3 × -2 + 2, हाउ मच, 6 + 2 क्या आ गया, -4 आ गया। p -2 कितना आया, -4 आ गया। दिस इज वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = 2। अगर इसी के जगह पे x = अल्फा पुट कर दें तो क्या मिलेंगे, ये p अल्फा हो जाएगा और इसको लिखेंगे 3α + 2, 3α + 2, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गई, ठीक है। अल्फा अननोन है इसलिए जैसे लिखा गया है जो रियल नंबर अल्फा है उसी के टर्म में इसकी वैल्यू आ गई। तो एक और ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए आपके पास px = 3x² + 2x - 1 है, तो एट x = -1 क्या होगा, बोलो, एट x = -1 वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या बनेगा, सॉरी नॉट फंक्शन, पॉलिनोमियल हियर, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी ये हमको यहां से निकालना है। तो x के प्लेस पर -1 दोनों साइड में रख देंगे, तो इसको भी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे, इधर बच जाएगा वो भी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये 3 - 1² + 2 - 1 = दिस, इसको सॉल्व करेंगे, -1 का स्क्वायर +1 यानी 3 × 1 3, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2, 3 - 3 = 0, p -1 = 0। दिस इज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है तो हम जिस x की वैल्यू पर वैल्यू x = जिस नंबर पे वैल्यू निकालनी है x के प्लेस पर वही वैल्यू पॉलिनोमियल में रख देंगे। फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद जो मान आएगा वो वैल्यू ऑफ फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होते हैं जीरोज? जीरोज आर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। रूट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? मूल, ठीक है, यानी बहुपद के मूल, बहुपद के मूल हिंदी में अगर बात करें तो ये हुआ। इंग्लिश में इनको जीरोज कहते हैं या फिर रूट्स कहते हैं। तो क्या होते हैं ये रूट्स? एनी रियल नंबर के फॉर विच वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0,
कोई रियल नंबर है जो x के प्लेस पे रखा गया और रखने के बाद अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो हम कहेंगे कि वो रियल नंबर पॉलिनोमियल का जीरोज है, वो पॉलिनोमियल का रूट है, ऐसा हम कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एनी रियल नंबर के फॉर विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल is 0, then k is called zeros of polynomial ठीक है। सपोज कर लीजिए कि px हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, लेट px be a polynomial whose value at x is equal to k is 0, then k is roots are zeros of polynomial। ठीक है, that is if pk is equal to 0, this implies that k is roots of polynomial। क्लियर हो गई बात ना? गिवन पॉलिनोमियल का रूट होगा k का जब pk इक्वल टू 0। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो क्लियर हो जाएगी बात। px इक्वल टू है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक पॉलिनोमियल दिया है। सपोज कर लो x इक्वल टू इसमें हमने 2 रख दिया। अब 2 रख के देखो क्या आता है, तो पुटिंग x इक्वल टू 2, तो ये क्या हो गया p2 क्या हो गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2, ये हो गया 2 स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस 6, 4 माइनस 10 प्लस 6 और 4 दोनों प्लस टर्म है तो ऐड हो जाएंगे, तो 10 माइनस 10 हाउ मच 0, तो p2 कितना हो गया 0, इसलिए रूट ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ 2 हो गया, एक रूट निकल आया। ठीक है, एक रूट निकल आया। अब इसके बाद इसमें हम x इक्वल टू 3 पुट कर दें तो क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर 9, 15 प्लस 6, ये दोनों पॉजिटिव टर्म है, इनको ऐड करेंगे तो 15 माइनस 15 0 हो गया, देयरफॉर 3 इज आल्सो रूट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है, तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी होती है उसका एटमोस्ट यानी मैक्सिमम रूट्स उतनी होते हैं। तो यहां डिग्री 2 है तो इसके 2 रूट्स हो गए, एक 3 हो गया और एक 2 हो गया, ये दोनों रूट्स हो गए, 2 जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। कंडीशन क्या है फिर से देख लो, x की वैल्यू रखने पर अगर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, तो जो नंबर हमने x के प्लेस पे रखा है वही नंबर उस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा, उसका रूट्स होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया जीरोज रूट्स। फिर आपको हम बता दे रहे हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है
उसके मैक्सिमम उतने ही रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका एक रूट बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका दो रूट बनेगा, दो जीरोज होंगे, और क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके तीन रूट बनेंगे। तो इस तरीके से हम इनके टॉपिक्स का डिस्कस किया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो ग्राफ जो है ये एक ज्योमेट्रिकल शेप है, क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल दो वेरिएबल से मिलकर बनता है। ठीक है, एक px और एक x। यहां पे ये लीनियर पॉलिनोमियल है। x क्या है? ये पॉलिनोमियल में वेरिएबल है। ये वेरिएबल कैसा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, और px क्या है? ये डिपेंडेंट है। इसको हम y भी सपोज कर सकते हैं, तो इसको लेट y इज इक्वल टू px इज इक्वल टू ax प्लस अल्फा। ठीक है, यानी एक वेरिएबल x हो गया और y हो गया। y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी px है, और x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यानी x की कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, इसलिए क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, और y की वैल्यू वही आएगी जो x की वैल्यू रखेंगे उसके करस्पॉन्डिंग प्राप्त होगी। तो ये जितने x और y की वैल्यूज को लेते हैं तो क्या बनता है? एक पॉइंट बनता है। x और y का वैल्यूज का जो कॉम्बिनेशन आता है उस कॉम्बिनेशन को हम पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और ये x फर्स्ट एलिमेंट जो इस पॉइंट का है इसको हम एब्सिसा कहते हैं, और y को ऑर्डिनेट कहते हैं। और किसी भी ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ पर हमें दो एक्सिस सपोज करनी पड़ती हैं, एक ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस और वर्टिकल लाइन को y एक्सिस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना, इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, ये क्वाड्रेंट कहलाता है जिसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ये सब आप मैथ की के जो ज्योमेट्री वाला पार्ट है जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं उसके इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा हुआ है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट है तो पहला क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, आपको बताया गया है कि इधर की जो वैल्यू राइट साइड ऑफ ओरिजिन जो एक्स एक्सिस पर मेजरमेंट है वो पॉजिटिव लिया जाता है, और अप साइड जो वाई एक्सिस की वैल्यू है वो भी पॉजिटिव ली जाती है, और ओरिजिन के लेफ्ट में ये निगेटिव होता है, और वाई पर जो वैल्यू मेजर की जाती है ओरिजिन से बिलो साइड में वो भी निगेटिव होती है। तो इसमें पॉइंट का जो रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, और फोर्थ में प्लस कमा माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के लिए बेसिक जानना अवश्य जरूरी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किसी भी पॉइंट का ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट है, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि सपोज कर लीजिए y इक्वल टू px, यानी आपको 3x प्लस 2 ये कोई पॉलिनोमियल है जो कि लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू 3 इंटू 0 प्लस 2 यानी 2 आएगी। तो पॉइंट क्या बन गया है? 0, 2 एक पॉइंट बन गया।
ठीक है। x की वैल्यू 1 लेते हैं, अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू 1 लेने पर तो ये बन जाएगा P1 यानी y इज इक्वल टू आएगा 3 इंटू 1 प्लस 2, 3 प्लस 2 यानी 5। तो ये पॉइंट क्या बन गया, Q पॉइंट हमारे पास बन गया 1,5। ठीक है। और अगर हम y को 0 मान लें, इफ y इज इक्वल टू 0 कर दें, तब क्या मिलेगा, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 यानी 3x इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू -2/3 आ गई। तो ये क्या बन गया, ये बन गया -2/3 0, ये r पॉइंट हो गया। बट हमें जब भी लीनियर ग्राफ दिया होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसमें बेसिकली केवल दो चीज देखिए, एक y0 रख करके जो पॉइंट आ रहा है वो निकाल लीजिए, एक और कोई निकाल लीजिए और इनको एक्सिस पर दिखा दीजिए। देखिए हमारे पास x0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे x0 होता है, तो 0,2 मिल रहा है, 1 2, ये हो गया 0,2। और इसके बाद ये है -2/3, 0 यानी x0 कहाँ है, x की वैल्यू -2/3 है, यानी एक यहाँ है और इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये -1/3, ये -2/3, ये हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं तो ये लाइन बन जाएगी और इस लाइन का इक्वेशन है 3x प्लस 2, px इज इक्वल टू 3x प्लस 2 का ये ग्राफ बन गया। यानी जब भी पॉलिनोमियल ऐसा होगा जिसकी पावर 1 होगी तो उसका ग्राफ क्या आएगा, लीनियर ग्राफ होगा, एक लाइन बनेगा और वो लाइन एटमोस्ट अधिकतम एक जगह पे x एक्सिस को कैंसिल इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, x एक्सिस को ये एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है। -2, ये पॉइंट क्या है, -2/3, 0, इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसको P मान लो, इसको R मान लो। ये पॉइंट PR जो है एक लाइन को इंडिकेट कर रहा है। तो सेकंड, दूसरा हम देखकर चलते हैं क्वाड्रेटिक का। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, पहले हम पॉलिनोमियल देख लेते हैं क्या है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास इस फॉर्म में होता है, ax² + bx + c, वेयर a b c जो है वो रियल नंबर है। ठीक है, और a ≠ 0, इस टाइप का मैक्सिमम 2 पावर है, यानी डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। और इस क्वाड्रेटिक का जो कर्व आएगा, जो इसका ग्राफ बनेगा, वो एक कर्व शेप में होगा और वो कर्व जो है ओपन शेप बनाएगा। तो सपोज कर लीजिए कि हम px = 2x² + x + 1 ये ले लेते हैं। तो या इसको -1 कर दो। ठीक है, 2x² + x - 1 ले लिया। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले या केवल इतना रहने दो, तो यहाँ x रखेंगे 0 तो y भी 0 आ जाएगा, ये पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा,
0 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, यानी y0 हो गया। ठीक है, और x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, तो ये 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी 3 हो गया। P2 कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8 8 प्लस 1 ये आ जाएगा 9। ठीक है, और P माइनस 1 रख लो तो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस -1, ये 2 माइनस 1 यानी 1 हो गया। और P माइनस 2 रखोगे तो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस -2, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, 4 2 जा 8 -2 ये 6 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उनको देख लो जरा। ये 0 0 है, ये 1 3 है, इससे जो पॉइंट आया 2 9 है, इससे जो पॉइंट आया वो है -1 1, और इससे जो पॉइंट आया है वो -2 6 है। ये पॉइंट्स हमारे पास निकल आए किसके, इस इक्वेशन से। x 0 रखा तो y की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू 9 आ गई, -1 रखा तो y 1 हो गया, x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू 6 हो गई। अब इसको हम ग्राफ पे अगर प्लॉट करें तो ग्राफ पे प्लॉट करने में क्या बन जाएगा, ये हमारे पास ये हो गया 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 है, -4, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया है, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और ये 8 हो गया। ठीक है, ये 9 हो गया। अब इन पॉइंट्स को लेकर के ड्राइंग करेंगे तो ड्राइंग में क्या आएगा, 0 0 तो हमारा ये हो गया, ये y x0 y0 फर्स्ट पॉइंट आ गया। दूसरा है 1 3 यानी x की वैल्यू 1 ये है, और 3 यानी ये पॉइंट आएगा हमारा। ठीक है, और दूसरा क्या है, x की वैल्यू 2 तो 9, तो 2 हमारा ये है, इस पे जा रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसे जाएगा हमारा, ये जा रहा है। ऐसे ही इधर का ग्राफ खींचेंगे तो ये जाएगा। तो ये जो ग्राफ बन रहा है, ये इस ग्राफ का नाम है क्या, पैराबोला। ये ज्योमेट्रिक शेप पैराबोला के नाम से पहचाना जाता है। ठीक है, जैसे है हम इस शेप को क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन कहते हैं, ये ज्योमेट्रिकल शेप हो गया। इसको क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। ऐसे ये एक ज्योमेट्रिकल शेप है जो ऐसा शेप बनाता है। ठीक है, ऐसा शेप बनाता है, तो इस शेप को हम पैराबोला कहते हैं। और चूंकि इसका माउथ ऊपर की ओर है, इसलिए ये ओपन वर्ड पैराबोला कहलाता है, ओपन वर्ड पैराबोला। और इसी का माउथ जब नीचे चला जाता है तो इसी को डाउनवर्ड पैराबोला कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, डाउनवर्ड पैराबोला कहते हैं। तो अब ये डाउनवर्ड और अपवर्ड पैराबोला कैसे डिसाइड होगा कि किसी ग्राफ का जो पैराबोलिक कर्व होगा वो डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा, इसका पता कैसे चलेगा। तो इस पॉलिनोमियल से पहचान करिए कि इफ a इज ग्रेटर देन 0 देन यहां पे लिख लीजिए ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पैराबोलिक, पैराबोलिक कर्व बनाएगा। ठीक है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पैराबोलिक। If a is greater than 0, then graph of quadratic polynomial is क्या होगा, a greater, तो ये क्या बन जाएगा, ओपन वर्ड, या इसको अपवर्ड कह देंगे, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, ये
अपवर्ड, ओपन है और अपवर्ड है। और दूसरा इफ ए लेस देन 0, अगर नेगेटिव है ए की वैल्यू, ए की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका ग्राफ क्या होगा, तो ग्राफ ऑफ पी एक्स इज डाउनवर्ड पैराबोला। ये हमें ध्यान में रखना है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1 क्या है, 0 से बड़ा है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड होगा। ठीक है, अपवर्ड माउथ जाएगा। और अगर qx दूसरा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू -2 है, तो a की वैल्यू -2 है, तो अब इसमें -2 क्या होता है, 0 से छोटा होता है, इसलिए ग्राफ कैसा आएगा, इसको देखकर सीधा सीधा बता सकते हो, ग्राफ इज डाउनवर्ड। इसका ग्राफ कैसा हो गया, डाउनवर्ड हो गया। अब एक चीज और हम इसमें देखते हैं, एक और नई चीज आपको देखना है यहाँ पे कि ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है, इसमें जो ए बी सी नंबर्स, रियल नंबर्स गिवन हैं, इनसे एक फिक्स स्ट्रक्चर ऐसा बनता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये एक क्वांटिटी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू बनकर निकलती है, तो इसको हम कहते हैं डी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब ये चूंकि नंबर में आएगा फाइनल करने पर, तो नंबर हमारे पास 3 टाइप्स के हो गए, एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया और एक 0 हो गया। तो अब हम इसमें पहली कंडीशन देखते हैं कि इफ d इज ग्रेटर देन 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है तब क्या होगा, तो पॉलिनोमियल हैज 2 रूट्स। ठीक है, इसके जो है 2 रूट्स होंगे। पॉलिनोमियल हैज 2 रूट्स, और इस रूट्स को हम रियल कहेंगे। क्या कहेंगे, 2 रियल रूट्स या जीरोस। कब, when d is positive, when d is greater than 0। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ आप ये मान के चलो कि अगर a ग्रेटर देन 0 है, तो a ग्रेटर देन 0 है, तो इसका ऐसा कर्व बनेगा, ये जा रहा है। a ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, अपवर्ड पैराबोला बनाएगा। ठीक है, और d ग्रेटर देन 0 का मतलब इसके 2 रियल रूट्स होंगे, यानी एक्चुअली ये x एक्सिस को 2 प्लेस पे इंटरसेक्ट करेगा। नंबर 1 यहां पे कर रहा है, नंबर b यहां पे कर रहा है, ये ओरिजिन है। सपोज कर लो यहाँ x की वैल्यू अल्फा आ रही है और यहाँ x की वैल्यू बीटा आ रही है, बीटा ग्रेटर देन अल्फा है, तो रियली इंटरसेक्ट कर रहे हैं x एक्सिस को 2 प्लेस पे, इसलिए 2 रियल रूट्स इसके ये बनेंगे। और दूसरी कंडीशन इसमें हम ये देख लेते हैं कि इफ a लेस देन 0 दिखा रहा है तब क्या होगा, a नेगेटिव आ रहा है तब क्या होगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ये बनेगा, ये हो गया x इज इक्वल टू अल्फा और ये हो गया x इज इक्वल टू बीटा, और ये a लेस देन 0 है, तो ये डाउनवर्ड ग्राफ जा रहा है।
क्या है ये, a लेस देन 0 है तो ग्राफ इसका डाउनवर्ड पैराबोला बनाएगा, ऐसा आपको याद होना चाहिए। समझ में आ रही बात ना? ये दोनों केस किसके लिए हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो है ये सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड केस ले लेते हैं। d लेस देन 0। अगर d निगेटिव है तब क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है तब क्या होगा, तो पॉलिनोमियल हैज टू इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स यानी नॉट रियल एंड डिफरेंट ना तो रियल होंगे और न ही सेम होंगे। तो अपवर्ड a ग्रेटर देन 0 है तब क्या बनेगा, a ग्रेटर देन 0 है तो ये बनाएगा ऐसा, यानी एक्चुअली जो है ये x एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, नॉट टचेस x एक्सिस रियली, ये रियली टच नहीं कर रहा है। ठीक है, और a पॉजिटिव आ रहा है तो उस केस में इसकी जो रूट्स बनेंगे वो इमेजिनरी होंगे, रियल नहीं होंगे। और अगर यही हमारा a निगेटिव हो जाए तब क्या होगा, a निगेटिव हो गया तो डाउनवर्ड पैराबोला बनाएगा। डाउनवर्ड पैराबोला ये बन रहा है ग्राफ इसका। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा होगा ये हम आपको बता दे रहे हैं। ओरिजिन है x एक्सिस, इधर y एक्सिस, ये ग्राफ जा रहा है a इज लेस देन 0 के लिए, एक्चुअली नॉट टचेस, नॉट इंटरसेक्टेड द x एक्सिस एनीवेयर, देयरफॉर इट हैज टू इमेजिनरी रूट्स। दिस structure of geometrical shape, this shape is formed when a is greater than 0 and d is less than 0, and this is when d is less than 0 as well as a is less than 0। जब दोनों चीजें नेगेटिव होंगी, d भी नेगेटिव हो a भी नेगेटिव हो तब ये चीज बनेगा और अदरवाइज ये बनेगा। तो इसके अलावा एक केस इसमें और बन रहा है, थर्ड केस डिस्क्रिमिनेंट के बेस पे। तो थर्ड केस को हम देखेंगे, ये है इफ d इक्वल टू 0। ठीक है, d 0 है तो पॉलिनोमियल हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स यानी जीरोस। ठीक है, इक्वल यानी जो x इक्वल टू अल्फा था, जो x इक्वल टू बीटा, दो डिफरेंट रूट्स रियल रूट्स बन रहे थे फर्स्ट केस में, वहां पे अब ये क्या होंगे, अल्फा और बीटा दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे, सेम प्लेस पे दोनों पॉइंट आ जाएंगे। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट कंडीशन में देख लीजिए, फॉर a इज ग्रेटर देन 0, जो ग्राफ बन रहा है इसका वो है ये a के पॉइंट पे टच कर रहा है, a ग्रेटर देन 0 है, d इक्वल टू 0 है और a की पॉइंट पे x इक्वल टू अल्फा और बीटा दोनों सेम है, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा की कंडीशन यहां बन रही है। ये तो हुआ पॉजिटिव के केस में। ठीक है,
और नेक्स्ट सेकेंड केस हम देख लेते हैं, इफ a इज लेस देन 0 एंड d इक्वल टू 0, तो ये स्ट्रक्चर उलट जाएगा केवल ऐसा, यहां पे ये x इज इक्वल टू अल्फा बनेगा, तो यहां अल्फा इज इक्वल टू बीटा, a लेस देन 0 d इक्वल टू 0 का ये ग्राफ हमारे पास आ रहा है। ओरिजिन है x एक्सिस है, y एक्सिस है। तो हर केस हमने आपको बता दिया कि ये एक प्लेस पे टच कर रहा है, ओनली टचिंग एट वन पॉइंट मीन्स टू रूट्स विच आर डिफरेंट इन फर्स्ट केस दे आर कोइंसाइड, ठीक है, कोइंसाइड्स हो गए एट ए सिंगल पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया ग्राफ बनाने का तरीका। देखते ही देखते आप d निकाल लीजिए। d कैसे निकालोगे? d निकालने के लिए सपोज कर लीजिए कि px हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो a इज इक्वल टू यहां 1 है, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 6, तो d क्या बनेगा? d है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 4a है 1 और c है 6, तो ये कितना हो गया? 25 माइनस 24, 24 यानी 1 हो गया, तो d इज इक्वल टू क्या हो गया? 1, और 1 क्या होता है? 0 से ग्रेटर होता है, इसलिए ये कंडीशन बन रही है d इज ग्रेटर देन 0 और a इज ग्रेटर देन 0, इट मींस टू रियल रूट्स एंड डिफरेंट रूट्स फॉर्म्स इन दिस केस, ठीक। तो इनका ग्राफ आप इजीली बना सकते हैं। तो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, और ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल के बाद जो है एक हम इसी को दिखा रहे हैं। अभी आपने लिखा कि x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो डिस्क्रिमिनेंट इसका हो गया 5 स्क्वायर 4 इंटू 6, 25 माइनस 24 मानी 1 आ गया, d इज ग्रेटर देन 0 आ गया, और a भी ग्रेटर देन 0 है, यानी a इज इक्वल टू क्या है? 1। तो ऐसे केस में देयर आर टू रूट्स, ठीक है। तो px का फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, x कॉमन 3x, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन, x प्लस 3, तो क्या हो गया? x प्लस 3 और x प्लस 2 बन गया, ठीक है। x प्लस 3 और x प्लस 2, ये दो फैक्टर px के आ गए। अब हमने क्या बताया था कि कोई वैल्यू पॉलिनोमियल की जीरो कब बनती है, जीरोज कब बनती हैं, रूट्स कब बनती हैं, तो हमने कहा था x की जो वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए वो रियल नंबर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू -2 रख दे तो क्या आएगा? -2 रख देंगे तो ये आप देखेंगे p-2 क्या हो गया? 0। Therefore -2 is a root of px. Again putting x is equal to -3, तो भी आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 आ गया। Therefore -3 is a root of पॉलिनोमियल। अब एक वैल्यू क्या हो गई? -2 और एक वैल्यू क्या हो गई? -3। a कितना है? ग्रेटर देन, तो ग्राफ क्या बनेगा? बहुत इजीली ये हो गया -1, ये हो गया -2 और ये हो गया -3। रूट्स कहाँ है? -2 से -3, यानी ये ग्राफ हमारा ऐसा निकल जाएगा। तो ये एक रूट हो गया, इसका एक रूट -3 हो गया, एक रूट -2 हो गया, और ये ग्राफ हमारा a इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0 के लिए हो गया है। तो
ये हो गया ओरिजिन, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ऐसे हम ग्राफ किसी भी गिवन पॉलिनोमियल का बना सकते हैं और उनका डिस्क्रिमिनेंट इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, इनके रूट्स को हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दिया होता है और पॉलिनोमियल के साथ साथ उसमें एक वैल्यू दे रखी होती है। सपोज कर लीजिए कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिया हुआ है और x इज इक्वल टू -1 है गिवन ऑलरेडी। अब आपसे पूछा जाएगा कि x इज इक्वल टू -1 इसका रूट्स है कि नहीं है। चेक वेदर x इज इक्वल टू -1 इज a root of the given polynomial or not. So how can you find? For this purpose we putting here x is equal to -1 both sides and we analyze, solve it, and we observe here p minus 1 is equal to -1 square plus 2 minus 1 plus 1 whole square of -1 is 1 and plus into minus is equal to becomes -2 plus 1, it will be 0. So for x is equal to -1 the value of polynomial is 0, hence we can see that -1 is a root of, root means 0 भी maximum लिखते हैं इसको, root of px। तो ऐसे हम किसी गिवन जीरोज को भी किसी पॉलिनोमियल के लिए चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब फाइनल टच हम इसको देना चाह रहे हैं जिसमें दिया है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द zeros of polynomial। ठीक है, zeros of the polynomial। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब है कि जो ग्राफ आप किसी भी पॉलिनोमियल का बनाते हैं उसके एटमोस्ट कितनी रूट्स हो सकते हैं और ये कैसे पता चलेगा। तो जैसे हमने लिख दिया है px is equal to x minus 1, तो इसको क्या लिखेंगे y is equal to this, तो y को 0 रख दें तो क्या मिलेगा x minus 1 x is equal to 1, यानी ये इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा होगा, ये 1,0 पर x एक्सिस को कट करेगा, तो ये 1 है और ये 1 है, तो ये अब कहां पे कट करेगा, ये y एक्सिस को, ये हम देखते हैं x इज इक्वल टू 0 रख दें, तो y इज इक्वल टू x माइनस 1 में पुट x इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया -1, यानी 0 कामा -1 कहां पे आ रहा है 0 कामा -1 और ये 1 कामा 0, ये लाइन जो है ये जा रही है। ठीक है, ये कर्व का जो पॉलिनोमियल है उसका ये इक्वेशन हो गया और ये इक्वेशन ये लाइन हो गई, लाइन ग्राफ हो गया। तो ये लाइन लीनियर ग्राफ x एक्सिस को एक प्लेस पे कट कर रहा है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल हो गया कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो ऑलवेज x एक्सिस को वन प्लेस पे इंटरसेक्ट करेगा, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। और बाई 2 डिग्री का अगर है हमारे पास px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c गिवन है, तो यहां पर जो इसका ग्राफ होगा इसकी डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 होने का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 2 रूट्स, हैज 2 zeros, अधिक से अधिक इसके 2 रूट्स हो सकते हैं। तो ये 2 रूट्स होने का मतलब कि ये x एक्सिस को 2 प्लेसेस पर मैक्सिमम इंटरसेक्ट करेगा।
तो ये इसका ग्राफ बनाएंगे और ये आएगा हमारा एक्स एक्सिस, यानी ये दो जगह पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है एट मोस्ट 2 प्लेसेस। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल intersect x axis at most 2 पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा। तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्वाड्रेटिक की। ठीक इसी तरीके से हम क्यूबिक का देख सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा, पॉलिनोमियल इसका इक्वेशन हमारे पास ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स आर एट मोस्ट 3 रूट्स बनेंगे। ठीक है, and this implies that graph of cubic polynomial intersect x-axis at least 1 point and at most 3 points। कम से कम 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और एट मोस्ट अधिक से अधिक 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का। अगर बाई क्वाड्रेटिक है यानी x की पावर 4 यानी 4 डिग्री वाला कोई पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ जो बनेगा वो x एक्सिस को 4 पॉइंट्स पर रियली इंटरसेक्ट करेगा। समझ में आया बात? तो ये देख लीजिए, सपोज कर लीजिए कि ये है कोई कर्व, ये कोई कर्व है। अब ये देखिए x एक्सिस को एक जगह यहां काटा, एक जगह यहां काटा, एक जगह यहां काटा, 3 प्लेसेस पर इसने इंटरसेक्ट कर दिया x एक्सिस को। ये ओरिजिन है, x एक्सिस है, y एक्सिस है। तो ये जो ग्राफ आप ये क्यूबिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे सपोज कर लीजिए कि हमारे पास ये है, ये दिया हुआ है 1 2 3 4 प्लेस पे कट कर रहा है। 4 प्लेस पर कट करने का मतलब है कि ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी इसके 4 रियल रूट्स होंगे। एटलीस्ट 1 रियल और एट मोस्ट 4 रियल। ठीक है, कम से कम 1 पॉइंट पे कट करेगा या फिर अधिक से अधिक 4 पॉइंट पे कट करेगा, तो ये बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, सपोज कर लो। अब ये क्या है, ये केवल 2 ही पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो 2 ही पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ऐसे केसेस में हमें ये देखना है कि x एक्सिस को कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ कितने प्लेस पे इंटरसेक्ट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम उसके नंबर ऑफ रूट्स को बता सकते हैं। तो बेसिकली हमने क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर, बाई क्वाड्रेटिक से रिलेटेड पॉलिनोमियल के जो जितने मेन एस्पेक्ट थे, जितने भी मेन अप्रोचेस थे, वो हमने आपसे डिस्कस किया। डेफिनेशन, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल एंड इट्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो इनको हमने जो आपसे डिस्कस किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है फैक्ट्स हैं और इन फैक्ट्स को रिमेंबर रखना आपको बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स जो है यही फिर आपका आगे चल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें भी हेल्प करेगा। और भी कई चैप्टर्स हैं, या फिर हायर लेवल में जाएंगे 10th लेवल से ऊपर 11th में, तो 11th 12th में भी कई ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें
पॉलिनोमियल या फंक्शंस जहाँ पर हम पढ़ेंगे आगे, तो फंक्शंस में पॉलिनोमियल का बहुत अच्छा यूज है। तो नेक्स्ट जो है, जब भी हायर आप स्टडी करेंगे तो उसमें इसका यूटिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहीं पर इस पार्ट 1 के वीडियो को फिनिश करते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप इस फैक्ट्स को रिवाइज करिए और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में दिए गए हैं, जो एक्सरसाइज है उनको करिए। जो भी प्रॉब्लम्स है आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट में दे सकते हैं। ये मैटर आपको अच्छा लगता है, लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए, फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और शेयर करने के अलावा जो भी नए व्यूअर्स हैं, जो नए लोग हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और आइकन बेल को अवश्य दबा दें, सो उनको इमीडिएट हर वीडियोज प्राप्त होता रहे। ठीक है, तो बहुत अच्छा आप लोगों के साथ इस नॉलेज को शेयर करके और आप लोग व्यस्त रहें, मस्त रहें, बहुत अच्छे से अपने लाइफ में एजुकेशन के एक एक जो है पॉइंट को, नॉलेज के एक एक पॉइंट को कलेक्ट करते रहिए, क्योंकि एक एक गुण जो है कलेक्ट होने से पूरी घड़ा जो है वो फुल हो जाता है, फिलअप हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान का एक एक जो पॉइंट है, एक एक बिंदु है, जैसे जैसे हम गेन करते जाते हैं ऐसे ऐसे हमारे अंदर जो ज्ञान का, जो नॉलेज का एक फील्ड है, एरिया है, वो बहुत अच्छा डेवलप होता चला जाता है और हमारी पावर जो है वो नॉलेज के क्षेत्र में स्ट्रांग होती जाती है। तो ठीक है, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।